हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने चैनल कैप्टन अनिल के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार। आप लोग से फिर आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता रहूँ आपके पास पहुँचता रहे और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ग्रहों की बलि। ये क्या है ग्रहों की बलि, कैसे होती है ग्रहों की बलि। तो लाल किताब ने ग्रहों को बहुत एक अजीब सा जो रूप है वो सामने लाया है, और ये जाननी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे किसी ग्रह के द्वारा अगर मुसीबत झेलनी पड़ रही है तो खुद बर्बाद नहीं होता है, यानी वो किसी दूसरे की बलि दे देता है। कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो जैसे शनि शनि अगर उसके ऊपर कुछ कष्ट आया है शनि के ऊपर, तो वो अपने नीचे दो एजेंट जैसे राहु और केतु को रखा हुआ है। वो जब भी तकलीफ में आएगा तो आगे राहु केतु को कर देगा, ताकि वो उसकी राहु केतु का बुरा हो जाए और वो बच जाए। जैसे मान लिया जाए राहु और सूर्य अगर इसमें टकराव हो, यानी कहीं सामने सामने ग्रह दोनों आपस में आ गए हों, तो एक्चुअल में जो शनि है ठंडा ग्रह है और सूर्य के जो गर्मी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो क्या होगा, वो तकलीफ में आएगा, और तकलीफ में आएगा तो राहु और केतु दो ऐसे एजेंट को वो सामने कर देगा। तो राहु और केतु जब मिलते हैं तो शुक्र बनता है। मनसुई ग्रह जिसे बोलते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि दो ग्रहों के मिलने से किस ग्रह का निर्माण होता है या किस तरह फल देता है। तो राहु केतु हमेशा सामने सामने होते हैं, उन दोनों के मिलने से शुक्र का निर्माण होता है, यानी शुक्र ग्रह के जैसा। तो जब भी शनि को तकलीफ होगा वो शुक्र को ही आगे करेगा। अब सूर्य पिता शनि बेटा, तो बाप बेटे की लड़ाई में शनि अपने वाइफ को यानी बीवी को ही आगे कर देगा। उसी तरह बुध बुध भी अगर मुसीबत में आया तो उसने अपने लिए दोस्त बना रखा है शुक्र से, और जब भी बुध के ऊपर कष्ट आएगा तो शुक्र को बलि का बकरा बनाएगा। इसी तरह मंगल को अगर तकलीफ हो तो वो केतु को आगे कर देता है। मंगल वो भाई है, और जब भी जातक के भाई पे असर होगा तो वो भाई भाई मिलकर वो बेटे को यानी केतु को आगे कर देगा। इसी तरह शुक्र का, तो शुक्र शैतान स्वभाव है, तो जब भी शुक्र के ऊपर कुछ भी तकलीफ आएगा वो चंद्र को आगे करेगा, चंद्र को बलि का बकरा बनाएगा। यानी जातक की माँ कष्ट में आएगी, अगर उस शुक्र के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो जातक के माँ के ऊपर कष्ट आना स्वाभाविक है। ये एक्चुअल में कुंडली में ग्रहों की परिस्थितियों के अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी कुंडली में शुक्र खराब हो तो उसकी माँ को ही तकलीफ हो, ऐसा नहीं है। मगर ये बलि का बकरा ग्रह अपने बचाने को हमेशा तैयार रहते हैं, वो हमेशा बलि का बकरा लेकर खड़ा रहते हैं। अब और उनके ऊपर कोई अटैक हो रहा है और डायरेक्ट अपने बलि बकरे को है ना आगे बलि पे खड़ा कर देते हैं। अब उसी तरह बृहस्पति को भी अगर कुछ कष्ट आएगा तो वो केतु को ही खड़ा करता है, केतु को आगे कर देता है, और बेचारा केतु बेमौत मारा जाता है। सूरज के ऊपर भी अगर कष्ट आएगा तो वो केतु को ही आगे करेगा। चंद्रमा के ऊपर अगर आता है तो अपने जो दोस्त ग्रह है बृहस्पति मंगल, इन लोग पे अपना असर
छोड़ता है, यानी अगर चंद्रमा पे डायरेक्ट असर होगा तो बृहस्पति और मंगल पे टाल देगा। उसी तरह राहु केतु, राहु केतु का अगर मुसीबत आई तो बेचारा वो कहीं नहीं जा पाता है, वो अपने आप को ही सामने करेगा और अपने आप ही मुसीबत झेलेगा और अपने आप ही भूचाल लाएगा, अपने आप ही शांत होगा। तो ये राहु केतु का अपना असर है। तो ये बलि का बकरा जो होता है ग्रहों के द्वारा किसी और ग्रह को बनाया जाता है, ये अक्सर हमारी कुंडलियों में देखने को मिलता है कि कुंडली तो बोल रही है कि मंगल खराब है, लेकिन पता चल रहा है कि असर तो केतु का हो रहा है। शनि हमको कुंडली में दिख रहा है कि शनि बहुत ही परेशान है, मगर असर तो शुक्र का हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि जब भी ग्रहों पे अपना असर आएगा बुढ़ी, वो किसी और को आगे कर देता है और असर उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी जानकारी थी और ये ज़रूरी थी जाननी। तो चलिए कल फिर नए विषय के साथ, नया क्लास के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार दीजिए चैनल को। लगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, आप लोग से बहुत प्यार मिल रहा है मेरे को। आप लोगों ने मुझे अपनाकर मुझे भाव विभोर किया है और मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी उम्र आपके लिए हमेशा खड़ा रहूं और आपको हर वो ज्ञान की बातें बताऊं जो आपके लिए कारगर सिद्ध हो, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।